नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीज फायर के बाद पीएम आवास पर एक बेहद बड़ी बैठक चल रही है। तीनों सेना को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सेना और बीएसएफ पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रहेंगे। सीज फायर उल्लंघन का करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेंगे। पाकिस्तान पर भरोसे का संकट है। आतंकियों और पाक आर्मी के गठजोड़ का मुद्दा भारत यहां पर उठाएगा। जनाजे वाला वीडियो दुनिया भर के देशों को देगा भारत। आतंक के खिलाफ भारत की जंग अभी जारी रहेगी। ये बेहद बड़ी बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में तमाम दिग्गज इसमें मौजूद, और ऐसे में आतंकियों और पाक आर्मी जिन पर फिलहाल भरोसा नहीं किया जा सकता, और आपस में जिस तरीके से उनका गठजोड़ देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कल सीज फायर किया गया जिसका उल्लंघन महज 3 घंटे बाद देखा गया, ऐसे में फिलहाल अलर्ट जारी है। तीनों ही सेनाएं अलर्ट पर हैं। आतंक के खिलाफ भारत की जंग अभी जारी रहने वाली है, और अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया जाता है या किसी भी तरीके से अशांति फैलाई जाती है तो उसको लेकर भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। पीएम के आवास पर तीनों सेना यहां पर बैठक कर रहे हैं। सीज फायर उल्लंघन का करारा जवाब दिया जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें इस बैठक से निकलकर सामने आ रही हैं। पाकिस्तान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध फिलहाल जारी रहने वाले हैं, जैसे कि सीसीएस की बैठक में तमाम बड़े फैसले, इंडस वाटर ट्रीटी जिसे रद्द किया गया और पाकिस्तानी वीजा जिसको रद्द कर दिया गया है। ऐसे में ये तमाम बड़े फैसले फिलहाल जारी रहने वाले हैं। सीज फायर के बाद ये बेहद बड़ी बैठक। हालांकि हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने हस्तक्षेप की मांग की, सीज फायर की मांग की। अब जब सीज फायर हुआ तो उसके बाद 3 घंटे बाद वायलेशन भी देखने को मिला, लेकिन 10 बजे के बाद से सीज फायर जारी रहा। कहीं पर भी गोलीबारी नहीं देखी गई, और ऐसे में आज की सुबह एलओसी से सटे तमाम रिहायशी इलाकों के लोगों के लिए तनाव मुक्त रही थी, क्योंकि सुबह से ही शेलिंग की शुरुआत हो जाती थी, लगातार फायरिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन आज की सुबह कुछ कम खौफ और तनाव अपने साथ लेकर आई। लेकिन आतंक के खिलाफ भारत की जंग जारी रहने वाली है। ये कड़ा संदेश यहां पर इस बैठक में निकलकर सामने आया है। तीनों ही सेना के प्रमुख इसमें मौजूद हैं, और हमने देखा किस तरीके से अब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान को ये समझ आ गया है कि जिस तरीके का तनाव पाकिस्तान लगातार भारत में पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ये उसकी बस के नहीं है। क्योंकि तमाम बैठकें हमारे यहाँ पर हुई, उन सभी से पॉजिटिव संदेश निकलकर सामने आया। सेल्फ एश्योर्ड हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख नजर आए थे। और ऐसे में जो जनाजे वाला वीडियो था, जो हमने आपको लगातार दिखाया था, किस तरीके से आतंकियों को पाकिस्तान में पनाह दी जाती है, पाला जाता है, पोसा जाता है, और उनके जनाजे में सलामी ठोकते हुए तमाम सेना के जवान नजर आते हैं। ये वीडियो पूरे विश्व भर को दिखाया जाएगा, ताकि पूरा विश्व ये समझ सके कि पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म का एपिसेंटर बना हुआ है, किस तरीके से आतंकियों को वहां पर पूजा जाता है, किस तरीके से वहां पर उन्हें लुकाया जाता है, छिपाया जाता है, किस तरीके से तमाम फैसिलिटीज वहां पर आतंकियों को दी जाती हैं, उनके लिए स्पेशल सेफ हाउसेस बनाए जाते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। संजय जी, सीज फायर उल्लंघन के बाद ये बेहद अहम मुलाकात चल रही है, क्या कुछ इस मुलाकात से निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान पर भारत भरोसा नहीं कर सकता, ये बात पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दी कि सीज फायर लागू होने के मात्र 3 घंटे बाद फिर से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग चालू हो गई थी और ड्रोन हमले चालू हो गए थे। तो भारत की कड़ी चेतावनी, भारत द्वारा फिर फायरिंग का जवाब देने के बाद पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से माना है। तो भारत पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब तक वो युद्ध विराम करेगा, कब तक गोलीबारियां रोक के रखेगा, क्योंकि ये हमेशा देखने में आया भारत का पाकिस्तान के साथ। कई सालों से ये देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान न तो सीज फायर मानता है, न किसी संधि को मानता है, न किसी समझौते को मानता है। पाकिस्तान ने लगातार सभी नियमों की अवहेलना की है
और सभी संधियों, सभी तरह के समझौते की भी अवहेलना की है। तो ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान कब तक सीज फायर को मानेगा, कब तक वो जवाब नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान की आदत है, पाकिस्तान आदत से लाचार है, लिहाजा भारत की तरफ से पूरी तरह से तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चली तो भारतीय सेनाओं को सीधे निर्देश है कि वो पूरी ताकत से उसका जवाब देंगे और कार्रवाई भी करेंगे। तो पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ था, पूरी दुनिया से गुहार कर रहा था कि दुनिया के देश आकर के मदद करें और युद्ध विराम करवाएं। युद्ध विराम हो चुका है, भारत ने भी युद्ध विराम की बात मान ली है, लेकिन युद्ध विराम की शर्तें क्या होंगी, ये शर्तें कल और चीजें और शर्तें, बड़ी शर्तें भारत की तरफ से थोपी जा सकती है, क्योंकि कल 12 तारीख को 12 बजे एक बार फिर से दोनों देशों के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस एक दूसरे से बात करेंगे। हो सकता है भारत की तरफ से कल और कुछ कड़ी शर्तें पाकिस्तान के सामने रखी जाएं। बिल्कुल, पाकिस्तान पर संजय जी भरोसा तो किया जा नहीं सकता, क्योंकि कल भी हमने देखा पहले सीज फायर करता है, महज 3 घंटे बाद वायलेशन कर देता है। अब हालांकि शांति बहाली लगातार नजर आ रही है और गोलीबारी भी नहीं देखी गई, शेलिंग भी नहीं देखी गई। लेकिन इस बैठक में एक और बेहद बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि जो जनाजे पर सलामी दी गई थी पाकिस्तान द्वारा, उस वीडियो को भी विश्व भर में दिखाया जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान का आतंकवादियों के साथ किस हद तक खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होती है। आतंकवादियों के जनाजों को पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में लिपट करके ले जाया जाता है। तो ये बात भारत पूरी दुनिया के देशों को बताएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से आतंकवादियों के साथ में आतंकिस्तान बन चुका है पाकिस्तान। तो ये बात पूरी दुनिया के देशों को भी बताया जाएगा और इस बात के वीडियो भारत की तरफ से दुनिया के सभी देशों को भी भेजे जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।